नमस्ते। इस वीडियो में हम लोग पोएम डोंट गिव अप के क्वेश्चन आंसर को हम लोग कंप्लीट करेंगे और इस पोएम में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी दिए हुए हैं, उसको भी हम लोग समझेंगे। तो चलिए इस पोएम को पढ़ते हैं। डोंट गिव अप। इफ़ यू ट्राइड एंड हैव नॉट वॉन, नेवर स्टॉप फॉर क्राइंग। ऑल दैट्स ग्रेट एंड गुड इज डन जस्ट बाय पेशेंस ट्राइंग। दो यंग बर्ड्स इन फ्लाइंग फॉल, still their wings grow stronger, and the next time they can keep up a little longer. Though the sturdy oak has known a many blasts that bowed her, she has risen again and grown loftier and prouder. If by easy work you beat, who the more will prize you? Gaining victory from defeat, that's the test that tries you. यह पोएम हार ना मानने की और ट्राई करते रहने की कहानी को समझाती है, जो इसके पहले के वीडियो में पूरे डिटेल में बताया गया है। आप उस वीडियो में जाकर के उसको फिर से आप समझ सकते हैं, एक बार देख करके फिर से समझिए। उसके बाद उसको समझने के बाद इसके क्वेश्चन का आंसर आप खुद ही दे पाओगे। सबसे पहले हम लोग इस पोएम में दिए हुए कुछ मेन वर्ड्स हैं उसको समझते हैं। पहला है गिव अप, इसका मतलब है हार मान करके कोशिश करना बंद कर देना। दूसरा स्टडी, स्टडी का मतलब स्ट्रॉन्ग, मजबूत। तीसरा है हैज़ मैनी अ ब्लास्ट, इसका मतलब है तूफ़ानी हवाओं के झोंकों में भी जीवित बच जाना। चौथा है लॉफ्टियर, लॉफ्टियर मीन्स टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर, इसका मतलब है और भी ज़्यादा लंबा और ऊंचा और भी ज़्यादा मजबूत। और पांचवा है यू बीट, यहाँ इसका मतलब है आपका जीत जाना। अब इसके आगे दो क्वेश्चंस है, चलिए इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हैव यू एवर गिवन अप ऑन समथिंग गुड, शेयर अ स्टोरी विद योर फ्रेंड। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि क्या आपने कभी कोई अच्छी चीज़ें सीखने की कोशिश की जिनमें आपको सफलता नहीं मिली और हार मानकर गिव अप कर दिया हो कि मैं यह नहीं कर सकता या मैं यह नहीं कर सकती। अगर इस तरह की कोई घटना आपको याद आ रही हो तो उसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो इसका आंसर आप सबके लिए अलग अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट एक जैसी चीज़ें सीखने में रहा होगा और बहुत लोगों का इंटरेस्ट अलग अलग चीज़ें सीखने में रहा होगा। इसलिए इसका आंसर आप खुद ही लिखिएगा। मैं बस उदाहरण के तौर पर एक आंसर दे रहा हूँ, वो है यस आई हैव ट्राइड लर्निंग कराटे बट नॉट सक्सीडेड एंड गिवन इट अप, नाउ आई फील बैड फॉर दिस। तो यहाँ मैंने कराटे का एग्जाम्पल दिया है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है योर फ्रेंड फेल डाउन लर्निंग टू राइड अ बाईसाइकिल एंड नाउ हैज़ गिवन इट अप all together. What do you think will be the poet's advice? Write it down. इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि आपका दोस्त साइकिल चलाना सीखते समय गिर गया और अब उसने पूर्ण रूप से गिव अप कर दिया, तो आपको क्या लगता है इस पर पोएट क्या सलाह देंगी, उसे लिखिए। इसका आंसर सबसे आसान है, क्योंकि पोएम के टाइटल से समझ सकते हो, आपने इसे पहले पढ़ा है। हर बार इसमें क्या कहा गया है, इसमें ट्राई करते रहने के लिए, गिव अप नहीं करने की बात कही गई। तो पोएट क्या एडवाइस देती हैं? द पोएट विल एडवाइज माई फ्रेंड नॉट टू गिव अप लर्निंग टू राइड ए बाईसाइकिल बट कीप ट्राइंग पेशेंटली टिल ही और शी सक्सीड्स। तो इसी के साथ इस पोएम के दोनों क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हुए। जिन्हें भी इसे समझने में मुश्किल हुआ होगा वो प्लीज़ इस वीडियो को एक दो बार ज़रूर ध्यान से देखें और सुनें। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेसन के साथ, और आप सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खुश रहें।